Welcome back students. You are in the last stage of your statistics journey. आज हम जो चालू करने वाले हैं वो है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज एक नया टॉपिक है जो अभी अभी ऐड हुआ है इस सीए कोर्स में। अभी तक जो सीपीटी का जो कोर्स होता था उसमें ये टॉपिक नहीं रहता था, ये सीए फाउंडेशन में नया एड ऑन हुआ है। इंडेक्स नंबर के बाद ये लास्ट चैप्टर है आपका। तो 19 चैप्टर में 2 बाइफर्केशन है, एक यूनिट 1 आपका इंडेक्स नंबर है और एक यूनिट 2 आपका टाइम सीरीज है। थोड़ी मिलती जुलती टॉपिक है, इजी सी टॉपिक है। 3 to 4 मार्क्स का कवरेज रहेगा इस टाइम सीरीज का। कितना? 3 to 4 मार्क्स का कवरेज रहेगा टाइम सीरीज का। अब देखते हैं हम टाइम सीरीज आखिर है क्या, इसमें करना क्या है इस चैप्टर में। तो ये जो आपको जो चार्ट दिख रहा है ये आपका एक ओवरव्यू है। इस चैप्टर में इतनी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। इसका चार्ट आपकी कॉपी में अगर ये नहीं आ पा रहा है तो आप इसको इसके जो अंदर का जो डाटा रहेगा जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आप अलग अलग कर लीजिएगा। ये आप इसको स्क्वीज करके बना सकते हैं ये चार्ट, ठीक है। अब देखिए टाइम सीरीज में आखिर होता क्या है क्या ये चीज टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का मतलब होता है कि अगर कोई, ये मैंने सबसे एक बार आया था जब मैं इंडेक्स नंबर के स्टार्टिंग में इंट्रो दे रहा था कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, उस समय मैंने बताया था कि टाइम सीरीज में ये चीज आने वाली है। तो टाइम सीरीज क्या होता है? अगर हमें 2001 की प्राइस दी हुई है कमोडिटी ए की 100 और 2012 में इस ए की प्राइस दी हुई है 150। ऐसे अपन को हर एक ईयर का दिया हुआ है बीच बीच में। 2007 में ए की प्राइस थी 125, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब हमें अगर पूछ रहे कि 2018 में बताओ ए की क्या प्राइस होगी, तो ये क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो यहां पे चेंजेस देख के क्या पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। बोल सकते हैं कि ये बढ़ते जा रही है प्राइसेस। ट्रेंड बोल सकता हूं मैं इसको कि एक ट्रेंड है कि ये बढ़ते जा रहा है। तो अगर ये मैं ट्रेंड पता कर लूं कि क्या ट्रेंड है, किस रेशो में बढ़ रहा है, तो मैं ये भी निकाल सकता हूं। ये चीज आप सीखोगे इस चैप्टर में, टाइम सीरीज के चैप्टर में। टाइम सीरीज में आप ट्रेंड पता करना सीखोगे कि किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। समझ में आया? इस चैप्टर का मैं आपको करना क्या है, ये ट्रेंड पता करना है। अब इस चैप्टर में देखिए 4 प्रकार के कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज के। जो आपको ये पता करना है कि आगे क्या होगा, तो वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड है ये चीजें। देखिए ये एक तो ये बढ़ रहा है, ये तो ट्रेंड हमें पता करना ही है, साथ में और 3 चीज और है। तो वो क्या क्या है? इस तरीके से इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या हो गया? पहला कंपोनेंट तो ये ट्रेंड, तो इसको यहां पे नाम दिया जाता है सेक्युलर ट्रेंड। ये क्या हो गया? पहला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट। अच्छा, सेकेंड कंपोनेंट क्या है? कभी कभी होता है कि सीजनल फैक्टर भी डिपेंड करता है। सीजन वाइज सीजन अलग अलग चीजों की सेल होती है, तो सीजन से भी डिपेंड होता है हमारा ट्रेंड। तो ये चीज जो आगे का डिपेंडेंट है वो दूसरा केस पे डिपेंड होता है, सीजन पे, ठीक है। तो सेकेंड क्या हो गया आपका? सीजनल वेरिएशन। थर्ड देखते हैं। थर्ड फैक्टर है साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन
मतलब क्या होता है कि कभी कभी कोई पीरियड जैसे ये तो हो गया सीजनल, तो सीजनल तो समझ में आ रहा है कि भाई विंटर में कुछ कपड़े अलग चल रहे तो उसका सीजन है तो वो ज़्यादा अच्छे से बिकेगा। समर सीजन में कुछ चीज़ों का सीजन रहता है तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बिकेगी। साइक्लिकल मतलब क्या होता है, कभी कभी बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है जिसको बोलते हैं हम बूम, रिसेशन। तो ये जो चीजें हैं बूम, रिसेशन, ये सब क्या होता है, क्या बताता है, साइक्लिक वेरिएशन को बताता है कि ये कभी कभी ये कुछ महीनों में रहती है, कभी कभी ये कुछ सालों में रहती है, साइक्लिकल वेरिएशन जो आता है। और लास्ट है आपका इररेगुलर। लास्ट क्या है आपका, इररेगुलर, इररेगुलर वेरिएशन। इररेगुलर वेरिएशन क्या होता है, जैसे कभी अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी कुछ ट्रेजेडी हो गई, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर अगर कुछ हो रहा है तो ये क्या है, हम पहले से कुछ सोच के नहीं चल सकते कि इस टाइम पे डिपेंडेंट, मतलब ये वाला फैक्टर हम पता नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या वेरिएशन है, इररेगुलर वेरिएशन। क्या है ये, इररेगुलर वेरिएशन। इस तरीके से अगर हमें पता करना है आगे का ये फिगर 2018 में क्या होगा, तो 2018 में ये 4 कंपोनेंट हमारे बीच में आएंगे। ट्रेंड बोलेगा इतना बढ़ रहा है, सीजनल फैक्टर पे डिपेंड हो जाता है कि भाई उस समय सीजन, अब उस क्वार्टर के हिसाब से डिपेंड हुआ, क्वार्टर या मंथली। सीजनल तो अपना साल में चलेगा, और साइक्लिक फिर उस समय बूम है कि रिसेशन है, क्या चल रहा है 2018 में, डिपेंड करेगा। इररेगुलर वेरिएशन तो कुछ अर्थक्वेक वगैरह तो नहीं आ गया तो उसके कारण डिपेंड करेगा प्राइस में। तो ये प्राइस किस पे डिपेंड हो गई, एक तो हो गई सेक्युलर ट्रेंड, एक नॉर्मल जो ट्रेंड है पास्ट डाटा को देखते हुए एक ट्रेंड पता चलता है, उस पे पास्ट डाटा को देखते हुए एक सीजनल वेरिएशन पता चलता है कि किस सीजन में ज्यादा अच्छा रहता है मार्केट। उसके बाद साइक्लिक वेरिएशन कि अभी मार्केट में बूम चल रहा है कि रिसेशन चल रहा है, ये पता करना। और लास्ट में इरेगुलर, अगर अभी कुछ नेचुरल डिजास्टर वाली सिचुएशन तो नहीं आ गई है। तो ये 4 चीज डिपेंड करती है, 4 चीजों पे हमारा डिपेंड करता है टाइम सीरीज। अब इसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, सेक्युलर ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन को तो हम पास्ट डाटा के बेसिस पे निकाल सकते हैं, इसलिए यहां पे हमारे पास चार मेथड सेक्युलर ट्रेंड को निकालने के लिए है, पास्ट डाटा को देखते हुए, और सीजनल वेरिएशन को निकालने के लिए 3 मेथड है हमारे पास। पर साइक्लिक वेरिएशन को पास्ट डाटा से नहीं निकाला जा सकता। पास्ट डाटा को देखते हुए बोल सकते हैं क्या कि अब बूम आने वाला है कि रिसेशन आने वाला है, ये चीज नहीं बोला जा सकता। इसलिए ये चीज ऑटोमेटिक अलग फैक्टर हो गया, ये मार्केट पे डिपेंड है, तो इसको निकाल नहीं सकते। और इरेगुलर वेरिएशन, ये भी कब भूकंप आएगा किसी को मालूम है, कब सुनामी आएगी, तो ये चीजें पता नहीं कर सकते। तो ये इरेगुलर वेरिएशंस वाले फैक्टर से, ये दोनों फैक्टर हम पता नहीं कर सकते, हम उतनी गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। बट ये जरूर बता सकते हैं कि ट्रेंड कैसा है और सीजनल कोई वेरिएशन तो नहीं आएगा। ये 2 चीज हम पास्ट डाटा को देखते हुए बता सकते हैं, पास्ट डाटा को देख के बता दें। इसलिए यहाँ पे हम इसके सॉल्व करने के लिए 4 मेथड है, 4 तरीके हैं जिससे कि हम पास्ट डाटा की स्टडी कर सकते हैं। और सीजनल वेरिएशन को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 मेथड है जिसके थ्रू हम पास्ट डाटा की स्टडी करके वेरिएशन बता सकते हैं कि क्या आने वाला है वेरिएशन सीजनल में। समझ में आ रहा है? बाकी ये दोनों बताने के हमारे पास तरीके नहीं है, ठीक है। साइक्लिक वेरिएशन में देखिए 4 हमारे पास सिचुएशन आती है। साइक्लिक वेरिएशन में 4 पीरियड होते हैं, लिख लीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको लिखवाता हूं इसके अंदर का। आप ये डायग्राम बना लीजिए। देखिए डायग्राम में क्या रहेगा, पहला कॉलम है आपका कंपोनेंट, पहला रो है वो कंपोनेंट का है, दूसरा रो है आपका मेजर्स, 4 तरीके 3 तरीके। अगर देखिए ये चार्ट अगर आपके लिए बहुत बड़ा हो रहा है कॉपी में, तो आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ट बना लीजिए सेक्युलर ट्रेंड का, यहां तक ये देखिए, ये फिर मॉडल्स आ जाता है, ये अलग टॉपिक आ गई। नीचे मॉडल्स, 2 मॉडल होते हैं, एडिटिव मॉडल एडिशन वाला और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ये 2 मॉडल होते हैं। और फिर 4 कंपोनेंट होते हैं और हर कंपोनेंट के निकालने के तरीके होते हैं। तो सेक्युलर ट्रेंड को निकालने के 4 तरीके हैं, सीजनल वेरिएशन को निकालने के 3 तरीके। तो ये 3 मेजर्स है, 3 मेजर्स 4 मेजर्स, और इसके कोई मेजर्स नहीं है निकालने के, साइक्लिक और इरेगुलर वेरिएशन की।
समझ में आ रहा है? एक चैप्टर ओवरव्यू मिल गया आपको कि भाई इस चैप्टर में आखिर है क्या क्या। तो 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट भी मैंने बताया कि क्या होता है। एक तो ट्रेंड, एक सीजन पे डिपेंड होता है, एक साइक्लिक बूम रिसेशन वगैरह वाला, और एक लास्ट इरेगुलर अर्थक्वेक वगैरह आ गया। तो ये चीज हम बता नहीं सकते। तो इस तरीके से 4 कंपोनेंट होते हैं। अब सेक्युलर और सीजनल तो क्या है कि ये चीजें हमारे पास्ट डाटा को देखते हुए हम पता कर पाएंगे। तो पास्ट डाटा को देखते हुए निकालने के लिए हमारे पास मेजर्स है, इसको पता करने के तरीके हैं। तो सीजनल ट्रेंड को पता करने के लिए 4 मेजर्स हैं, 4 तरीके हैं, और सेक्युलर ट्रेंड को पता करने के लिए 4 तरीके हैं, मेजर्स है, और सीजनल वेरिएशन को पता करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, ये एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ये जो 4 मेजर्स हैं वो कैसे हम पास्ट डाटा को देख के ट्रेंड पता कर लें, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और सीजनल वेरिएशन कैसे हो रहा है पास्ट डाटा को देखते हुए अभी हमें कंप्यूट करना, ये हम सीखेंगे। टोटल हम 7 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। 7 मेथड्स हम इस पे पढ़ने वाले मेजर्स, और 2 अलग से मॉडल्स होते हैं, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये कुछ नहीं है, जब ये आपका आंसर आ जाएगा, इसका जो आंसर आया प्लस इसका जो आंसर आया प्लस इसका जो आंसर आया प्लस इसका जो आंसर आया, ये चारों को ऐड कर देंगे तो ये एडिटिव मॉडल बन गया हमारा प्राइस पता करने के लिए। तो ये वाले फैक्टर से कितना चेंजेस आ रहा है, ये वाले फैक्टर से कितना चेंजेस आ रहा है, प्लस ये इससे प्लस इससे, सारे चेंजेस को अगर हम ऐड लेस जो करना है वो कर देंगे तो एडिटिव मॉडल हो गया। और अगर यही चीज हमें रेशो पे दिया हुआ है कि इतना परसेंटेज चेंजेस आएगा ट्रेंड में, इतना परसेंटेज सीजनल में चेंज आएगा, इतना परसेंटेज साइक्लिक वेरिएशन आएगा, इतना परसेंटेज इरेगुलर वेरिएशन आएगा, तो हम उस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। कुछ नहीं है, बस यही आंसर अगर आपका रेशियो परसेंटेजेस में आ रहा है तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कहलाएगा, अगर आप यही सबको ऐड कर दोगे तो वो एडिटिव मॉडल कहलाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? दोनों मॉडल क्या पढ़ने वाले हैं हम, कंपोनेंट क्या पढ़ने वाले हैं, मेजर्स क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर ओवरव्यू हो जाने से क्या होता है कि मैपिंग क्लियर हो जाती है कि ठीक है भाई इतना चीज इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर ये, तो हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर क्या है आपकी नजर रहती है कि हाँ अभी हम यहाँ पे हैं। और अगर आप ये चीज नहीं करेंगे पहले, अगर आप प्लॉटिंग करना नहीं सीखेंगे कि आप कहाँ पे हैं, तो क्या होता है कि एकदम वेग बस आप पढ़े चले जा रहे हैं, पता नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं, बस हाँ पढ़ते जा रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि माइंड हमारा उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता। इसलिए मैं अपने सारे क्लासेस में सबसे पहले आपको पूरे चैप्टर से रूबरू करवा देता हूँ कि भाई देख लो भाई ये रहा आपका चैप्टर, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए जब हम जहाँ पे कुछ पढ़ते रहेंगे तब आप ध्यान रखना कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, इधर उधर भटकना नहीं। इससे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। ठीक है, इसी टेक्निक को अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए ये फाइनल तक क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रहे? मैं जब अपने टाइम पे जब ये फॉलो करता था तो मैं हर एक चैप्टर्स का एक समरी चार्ट क्रिएट करता था खुद से, ताकि एग्जाम के टाइम में मैं उसी को रेफर करके जाऊं। फाइनल तक ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूं तो ये भी आपको काम आएगी।